निर्विकारी निरहंकारी हैं? निर्विकारी निरहंकारी और निराकारी। हाँ। तीन शब्द हैं? तीन शब्द हाँ। निराकारी मनुष्य में निराकारी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ। हैं? मनुष्य में निराकारी। हाँ हाँ, मनसा में निराकारी का मतलब बिंदी याद रहे, कोई संकल्प ना आए। निराकारी माने संकल्प का कोई आकार बने ही नहीं। हैं? हाँ, जो कर्मेंद्रियों से कर्म किए जा रहे हैं, वो कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म हम नहीं कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है। तो ये निरहंकारी स्टेज है। हाँ। हैं? हाँ हाँ जी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। हाँ, तो कर्मणा में ये आदमी सेवा नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। ये बात कर्मणा में सेवा निराकारी ये आदमी नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है। याद में किए हुए जो कर्म हैं, वो याद में किए हुए कर्म पापों को भस्म कर देते हैं। तो एटेंशन कर्म में देना पड़ता है ना? है? तो एटेंशन देना पड़ता है कर्म में। हाँ। उस टाइम याद में एटेंशन नहीं रहता। याद में एटेंशन नहीं रहता। याद में अटेंशन नहीं रहता। जैसे याद में कर्म करना करेगा तो फल मिलता है ना? हाँ, फल देखो, याद ऐसी चीज है जिसमें पाप कर्म भस्म होते हैं, ऐसी याद है। तो पाप कर्म जिसमें भस्म होते हैं, उसमें ये नहीं कहेंगे कि याद में रहने से हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। क्या? पुण्य कर्म नहीं बनते, लेकिन याद में रहने से पिछले किए हुए या इस जन्म में किए हुए 100 गुना जो पाप हम चढ़ाए रहे हैं इस समय, वो पाप कर्म सब भस्म होते हैं, पुण्य कर्म नहीं बनते। पुण्य कर्म कब बनते हैं? पुण्य कर्म तब बनेंगे जबकि हम साकारी स्टेज में भी हों और श्रीमत के अनुकूल कर्म करें, श्रीमत के विपरीत कर्म ना करें, तो हमारा पुण्य बनेगा। और कब बनता है? वही जो कर्मेंद्रियों से कर्म किए, वो कर्म से अतीत हो गए, ना अच्छा फल दिया और ना बुरा फल दिया, तो कर्म से अतीत कहेंगे। परे कर्म किया न किया, कर्मातीत स्टेज हो गई।